एनी इंटरवल, इसमें हम लोग जब फोरियर सीरीज लिखते हैं तो जो हमारा इंटरवल होता है वो इंटरवल आपका या तो 0 से 2l हो सकता है या फिर -l से +l भी हो सकता है। इस केस में जब भी हम फोरियर सीरीज लिखते हैं तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। तो उसमें आता है a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी an cos के साथ आता है n पाई x/l प्लस bn साइन n पाई x/l। इस तरह से ये तीन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मेरे पास होते हैं, a0, an और ये bn। इस केस में जो a0 की वैल्यू होती है 1/l लिमिट 0 से 2l fx dx, इस तरह से हम लिखते हैं। an की वैल्यू होती है 1/l लिमिट 0 से 2l fx के साथ आता है cos n पाई x/l। दोनों के लिए यही होगा। हाँ, bn के लिए बस साइन आ जाएगा यहाँ पर 0 से l fx साइन n पाई x/l dx। इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले यही रहेंगे। याद रखना, जब आप लिमिट लगाएंगे तो इंटरवल देख लेना। अगर इंटरवल आपका 0 से 2l है तो फिर लिमिट भी 0 से 2l होगी। अगर आपका इंटरवल -l से +l है तो आपकी जो लिमिट होगी वो भी फिर -l से +l होगी। ठीक है, ठीक है सर, कल की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। आप ठीक है। भेज दूंगा अभी। तो रिकॉर्डिंग को हम एक बार एडिट करते हैं ना, पहले एडिट करने के बाद फिर अपलोड करते हैं, तो भेज देंगे। ओके। आप अभी वैसे अपना ऑडियो म्यूट रखो, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछना हो ना तब आप अनम्यूट कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले हैं बेसिकली एनी इंटरवल के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एक फंक्शन हमें प्रोवाइडेड है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है। हमारा इंटरवल यहाँ पर ये 0 से लेकर 2 तक है, देखा जाए तो 0 से 2। मतलब एल तक, 0 to L हो गया ना? हाँ, 0 से 2 तक हमारा इंटरवल है। अब हम इसको अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। हमारा फॉर्मूला है 0,2l। ठीक है ना, क्योंकि 0 से 2 तक हम टोटल जा रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो 0 से 2l है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो मेरे पास 2l की एक वैल्यू आ जाएगी, 2l इक्वल्स टू 2। तो यानी कि l की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1। ठीक है,
तो अब आप पहले निकालोगे ए नॉट। पहले फॉर्मूला लगेगा 1/l लिमिट 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स। एल की जगह पर पुट करोगे 1 लिमिट 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि 0 से 2 जाना है तो हम पहले जाएंगे 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, फिर जाएंगे 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। 0 से 1 में हमारी जो वैल्यू है फंक्शन की वो है x, तो यहाँ पर x आ जाएगा। और 1 से 2 में जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 और 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होगी x माइनस x²/2। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सीधा मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया इसमें। ये भी कट गए। तो एक चीज हमारे पास आ गई कि ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ये जो स्टार्टिंग वाले में करा था, स्टार्टिंग 0,2 0,2l, ये जब भी लेंथ ये आएगी 0 to 2 या 0 to 3 तब हाँ, यही करेंगे तब यही 0,2। करेंगे। अगर मान लीजिए 0 से 3 होता तो मैं 3 इज इक्वल टू 2l करता, तो l की वैल्यू फिर 3/2 हो जाती। 3/2 हो जाती है। जैसे मान लीजिए 0 से 3 होता ये वाला। एक बार बताना करके, क्या कह रहे हैं? बताता हूँ, देखो मान लो ये आपके पास अगर ये वाला इंटरवल इस तरह से होता 0 से 1.5 और ये 1 से मान लीजिए ये आपका होता 1.5 से 3। अब आप मुझे बताओ कि टोटल इंटरवल कहाँ तक जा रहा है आपका? 0 to 3। 0 से 3 जा रहा है, तो मैं लिखूंगा 0,3 मेरा टोटल इंटरवल है। और जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा इंटरवल 0 से 2l है। तो अब 2l की अच्छा, वैल्यू क्या मानी जाएगी? फॉर्मूला तो 2l का एक के लिए बना है ना, तो 3/2 हो जाएगा। ये 2l इज इक्वल टू 3 रख के हम, अच्छा, समझे ना, 2l को 3 हाँ जी। रखेंगे तो l क्या बनेगा फिर? 3/2। 3/2, वही मैं बता रहा था आपको। ठीक है ना? ठीक है, मतलब फॉर्मूले में ही 2l है। हाँ, तो इस तरह से ये हमारे पास ए नॉट आ गया। अब हमें निकालना है ए एन। ए एन का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ 1/l लिमिट 0 से 2l एफ एक्स कॉस n पाई x बाय l डी एक्स। अब l तो हमने 1 निकाला था, तो l की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पर। ठीक है, कॉस n पाई x बाय 1, l की जगह 1 आ गया। अब क्योंकि टोटल आपका इंटरवल 0 से 2 जा रहा है तो हम इसको ब्रेक करेंगे। पहले हम जाएंगे 0 से 1, फिर हम जाएंगे 1 से 2। जब आप 0 से 1 जाओगे तो एफ एक्स की वैल्यू है x, और जब आप 1 से 2 जाओगे तो आपकी वैल्यू है 1 माइनस एक्स।
यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स दोनों में। इसका x हो जाएगा पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, साइन डिवाइडेड बाय n। माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को दोबारा से इंटीग्रेट करो, तो एक एन पाई और आएगा, तो नीचे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिमिट लगेगी 0 से 1। यहाँ पर भी बाय पार्ट्स लगेगा, पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को इंटीग्रेट करो। यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट आप यहाँ रखोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर अगर आप अपर और लोअर लिमिट रखते हो तो 0 आएगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि जैसे मैं साइन एन पाई एक्स लिखा है, यहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो ये बनेगा साइन एन पाई। मैंने क्या बताया था आपको, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती? 0। 0। ठीक है ना, तो साइन 0 भी 0 होता है। अब इसी तरह से दूसरी जगह पर भी अगर आप लिमिट रखोगे साइन 2 एन पाई, साइन 2 एन पाई भी 0 ही होता है, साइन एन पाई भी 0 होता है। तो इसलिए जो मैंने ये पिंक कलर की लाइन खींची है, इनके नीचे क्रॉस मारा है, ये हमें 0 मिलेगा यहाँ पर अपर लोअर लिमिट रख के। तो हमें बाकी का जो कॉस वाला पार्ट है ना, बस उसी में ही लिमिट लगानी है, वो मैं अभी आपको एक उसमें मिनट रुको। -1 की पावर n हो जाएगा। हाँ, वो अभी जब लिमिट पहले एक बार जरा लगा लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहले तो मैं ये देखता हूँ ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, जैसे कॉस एन पाई एक्स के आगे 2 माइनस है, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर की लिमिट 0 से 1। और यहाँ पर आपके पास बचेगा, तो ये 3 बार माइनस है, माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लिमिट 1 से 2। अपर लिमिट कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, या माइनस बाहर निकाल लिया पहले, अपर लिमिट कॉस 2 एन पाई फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n, कॉस 0 होता है 1, ये माइनस अंदर चला गया, कॉस 2 एन पाई भी 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n। ये और ये दोनों ऐड हो गए, ट्वाइस करके लिख लिया, -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 कॉमन आ गए, और नीचे से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर भी कॉमन आ गया, -1 की पावर n -1। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? ए एन का। अब सोचिए, अगर मान लीजिए मैं अगर n को 1 लेता हूँ,
तो सोच के आप बता सकते हो मुझे A1 क्या आएगा? क्या आएगा? 2 बाय 2 × 2 पाई 4 हो जाएगा स्क्वायर। ना, सीधा सीधा बताओ, अच्छा -4/, अच्छा हाँ। सीधा फाइनल रिजल्ट बताओ, -4/, ऊपर -4 होगा और नीचे आएगा 1² π², ठीक है। ऐसे ही अगर n को 2 लिया जाए तो ये 0 आएगा, n को 3 जीरो आ लिया जाए जाए तो तो आएगा क्यूब -4/3² -2 π²। -4/। इस तरह से ये आता रहेगा, मतलब इवन नंबर के केस में तो 0 आएगा, और ऑड वाला अगर आप निकालोगे तो उसमें 1² 3² ऐसे, मतलब ठीक ये है। नंबर्स आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये कोफिशिएंट निकालना ना, जब तक की तो सीरीज बनती नहीं है उसके बिना। हाँ जी। अब इसी तरह से हमें निकालना है bn। पहले bn का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/l लिमिट 0 से 2l fx sin n pi x by l dx। l की वैल्यू तो 1 है, तो l1 रखेंगे तो नीचे कुछ नहीं आएगा। इसको भी हमें स्प्लिट अप करना पड़ेगा, 0 से 2 जाना है तो पहले 0 से 1 जाओ, फिर उसके बाद 1 से 2। जीरो से 1 में वैल्यू रखेंगे x, फिर जब 1 से 2 जाएंगे तो वैल्यू हमें रखनी है 1 - x। यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट और दूसरे होल को इंटीग्रेट। पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट और दूसरे को इंटीग्रेट। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मुझे 0 मिलेगा आंसर। हाँ जी। ठीक है ना। तो हाँ इस जी। तरह से, मतलब देखो, अगर आपको बाय पार्ट्स लगाना आता है सही से तो फोरियर सीरीज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिस वे में ओके। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, बाय पार्ट्स लगाने का। ठीक है। तो जैसे ही मैं ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको हटाता हूँ तो मेरे पास बचता है, माइनस को बाहर लिखते हैं, x cos n pi x by n pi लिमिट 0 से 1, और यहाँ से बचता है, माइनस बाहर ले लो यहाँ का भी, 1 - x
cos n pi x by n pi लिमिट 1 से 2। अपर लिमिट रखोगे तो आएगा cos n pi by n pi और लोअर लिमिट रखकर आएगा 0। अपर लिमिट रखोगे तो आएगा cos 2n pi by n pi, लोअर लिमिट रखोगे तो आएगा 0। माइनस ऑफ -1 की पावर n डिवाइड बाय n pi, cos 2n pi 1 होता है। माइनस कॉमन ले लो, n pi भी कॉमन ले लो, तो आपके पास आ गया -1 की पावर n प्लस 1। ये वैल्यू आपकी हो गई bn की। एक cos 2 n pi 1 होता है तो वो 1 लगा दिया। हाँ, cos 2n pi को 1 पुट कर दिया। -1 ठीक। हमें यहाँ पर वैल्यू सब रखनी है बाकी की। तो जैसे मैंने पहले भी किया था वही करते हैं। इनको अगर मैं 1 लूँ तो b1 क्या आएगा मेरे पास 0। n को 2 लूँगा तो b2 मेरे पास आएगा सीधा -2/2 पाई। n पे 2 pi n को 3 लेंगे तो b3 सीधा सीधा आ जाएगा 0 0। n को 4 लेंगे तो b4 सीधा सीधा आ जाएगा -2/4 पाई। इतना ही बहुत है, ऐसे आते जाएंगे। तो जब कोफिशिएंट्स एक बार निकल गए तो फिर हम सीरीज आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, फोरियर सीरीज का वेटेज भी ज़्यादा होती है, तो अब इसकी सीरीज बनाते हैं। सीरीज देखो, जब स्टार्ट किया था हमने क्वेश्चन तो उसमें जो फॉर्मूला लिखा था उसी से ही हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। पहले था a0/2, फिर अगर हम कोसाइन वाले कोफिशिएंट्स को एक्सपेंड करें तो आएगा a1 cos पाई x बाय l, l तो 1 है, a2 cos 2 पाई x बाय l, l 1 है। या तो रहेगा ऐसी साइन के लिए खोलें तो उसमें आएगा साइन पाई x b2 साइन 2 पाई x। तो सीरीज तो ये बनती है। अब हमें ने जो कोफिशिएंट्स फाइंड किए थे वो पुट करने हैं। देखो a0 तो हमारा 0 आया था। अगर आपको a1 का याद हो तो उसमें आपके पास आया था -4/1² पाई स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो ऐसे जी। लिखते हैं -4/1² पाई स्क्वायर cos पाई x। फिर उसके बाद a2 0 आया था, फिर आया था 3 वाले के केस में -4/3² पाई स्क्वायर cos 3 पाई x एंड सो ऑन। साइन वाले के केस में भी आपको मैं बताता हूँ अगर आपको याद हो, तो b1 0 आया था, फिर -2/2 पाई इस तरह से, ठीक है ना। तो ये ठीक आएगा है। -2/2 पाई साइन 2 पाई x। फिर उसके बाद b3 आपका 0 आया था, b4 आपका -2/4 पाई साइन 4 पाई x। तो इस तरह से ये आपके कोफिशिएंट आते चले जाएंगे। हाँ तो जी। बेसिकली इसमें कुछ प्रूफ वगैरह कुछ करना नहीं है, तो हम यही छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर है। वैसे इससे हम कोई सीरीज वगैरह प्रूव करनी होती है तो फिर हम x की वैल्यू गैस करते हैं ना। जब सिर्फ फाइंड करना है तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। हाँ, जब भी आपको सिर्फ फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो आप यहीं तक ही छोड़ोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। ओके। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें इंटरवल डिफरेंट होता है। एक मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ थोड़ा सा आपके ट्राई करने के लिए। कॉपी पेन निकालिए आप। हाँ जी।
आपको एक ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये इंटरवल प्रोवाइडेड है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसकी फोरियर सीरीज आप निकालिए, बस यही क्वेश्चन। शुक्र है बाबा तुम हो ठीक हो गई। ट्राई करो आप, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, वो पीडीएफ भेज दोगे जो अभी करा था आपने फॉर्मूले की। हेलो, मैं 1 मिनट भेज रहा हूँ आपको पीडीएफ, ठीक है, 2 मिनट रुको आप। ठीक है। ट्राई करो आप इसे, ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है। ए नॉट की वैल्यू 8/3 आई है।
कर रहे हो ट्राई आप? हाँ जी, ए नॉट की वैल्यू मेरी 8/3 आई है। L1 ही आएगा ना? हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ ए नॉट तो सही आया आपका। सही है, ठीक है। ए एन निकालो अब आप। एन, ए एन की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 4/n² ट्राई करो आप। हाँ जी, अगला टॉपिक स्टार्ट कर लें फिर हम, ये आप कर लेना, ठीक है। ओके। इसका अगला टॉपिक हमारा है हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज देखो दो तरह की होती है। सबसे पहले आपकी होती है साइन सीरीज। मान लीजिए अगर आपको इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है, तो साइन सीरीज फिर ऐसे लिखी जाती है f(x) = सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी bn साइन nx। लेकिन अगर इंटरवल 0 से l होता है तो हाफ रेंज सीरीज इस तरह से लिखी जाती है। एक मिनट, यहाँ पर जो bn की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो bn है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2/पाई लिमिट 0 से पाई f(x) साइन nx dx। लेकिन अगर आपका इंटरवल 0 से l दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो फोरियर की जो हाफ रेंज सीरीज है साइन सीरीज, उसमें आता है bn साइन n πx/l, ये आ जाता है, जिसमें कि bn का ये फॉर्मूला होता है 2/l लिमिट 0 से l f(x) साइन n πx/l dx। तो इसे हम कहते हैं फोरियर साइन सीरीज। ठीक इसी तरह से फोरियर कोसाइन सीरीज भी होती है। फोरियर कोसाइन सीरीज में भी डिपेंड करता है कि इंटरवल क्या क्या गिवन है आपको। इंटरवल अगर आपको मान लीजिए दिया हुआ है 0 से पाई क्वेश्चन में, तो फिर आप ऐसे लिखोगे f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an cos nx, जिसमें कि a0 आपका होगा 2/पाई लिमिट 0 से पाई f(x) dx, और an होगा 2/पाई लिमिट 0 से पाई f(x) cos nx dx। तो ये मैंने एक केस डिस्कस किया आपसे, जिसमें कि मैं हाफ रेंज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। फोरियर की जो हाफ रेंज होती है वो दो तरह की होती है, साइन और कोसाइन। तो हाँ अभी जी, मैं सिर्फ आपसे फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इसमें एक केस हो रहा है 0 से l वाला, वो बताता हूँ आपको, एक मिनट। ओके। अगर मान लीजिए आपको 0 से l दे दिया जाए इंटरवल, तो उस केस में फिर फोरियर हाफ रेंज का फॉर्मूला बनेगा a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an cos n πx/l आ जाएगा यहाँ पे।
और एट के फॉर्मूले में आएगा 2/L लिमिट 0 से L fx dx, और an के फॉर्मूले में आएगा 2/L लिमिट 0 से L fx cos n pi x by L dx। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन दिया हुआ आपको fx इक्वल्स टू x, और आपको जो इंटरवल गिवन है वो है 0, पाई, और साथ में आपको शो करना है ठीक है। तो इसको अब कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर कोसाइन सीरीज निकालनी है। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि आप कोसाइन सीरीज निकालो और कोसाइन सीरीज के साथ ये शो भी करो। कोसाइन सीरीज के लिए हमें ए नॉट चाहिए होता है। इंटरवल 0 से पाई है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा 2/पाई लिमिट 0 से पाई fx dx। fx की वैल्यू यहाँ पर x है। x की इंटीग्रेशन आपकी हो जाएगी x²/2। जब आप यहाँ लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाले पाई से ये वाला पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ए नॉट की वैल्यू सीधा सीधा पाई आ जाएगी। अब ए एन का फॉर्मूला लगेगा 2/पाई लिमिट 0 से पाई fx cos nx dx। fx की जगह आपने x रख दिया, यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स। पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट, दूसरे होल पॉइंट। यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, अभी लिमिट लगाता हूँ इसमें। पाई लग जाएगा। जी, वो हमें प्रूव करना है ना, उसमें और नंबर चाहिए मुझे, 1² 3² 5²। तो ये बात आप थोड़ा अपने माइंड में सेटल कर लो एक बार। ठीक है,
अपर लिमिट रखते हैं cos n पाई माइनस लोअर लिमिट। n स्क्वायर नीचे से कॉमन आ गया, cos n पाई की वैल्यू होती है, तो ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला an का। n की वैल्यू लगा देंगे। n को अगर 1 लेंगे तो ये आता है 0। नो 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 नो, 0 नहीं आएगा, ये आएगा -4 बाय, सीधा लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, -4 बाय 4 बाई 1 स्क्वायर पाई, 4 बाई 1 स्क्वायर पाई। पाई, वहाँ पे पाई। फिर अगर n को 2 लेते हैं तो आएगा 0, अब 0 आएगा। n को 3 लेंगे 3 तो आएगा -4 बाय 4 बाई पाई 3 स्क्वायर पाई। 3 स्क्वायर। तो ये जो हमें ऑड नंबर्स चाहिए थे वो आ रहे हैं। 1 बाई 3 1 बाई अब 1 जो स्क्वायर बाई सीरीज 3। का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, ए नॉट कोसाइन सीरीज है ना, ए नॉट बाय 2 a1 cos x a2 cos 2x, ये सीरीज का फॉर्मूला बनता है। ए नॉट की वैल्यू पाई निकाली थी हमने, ठीक है ना, तो ए नॉट की वैल्यू डालते हैं पाई। हाँ जी। a1 की वैल्यू है -4 बाय 1 स्क्वायर पाई cos x, a2 तो 0 है, फिर a3 सीधा डालते हैं 3 स्क्वायर पाई। ठीक है, तो सिर्फ ऑड नंबर वाले ही मैं डाल रहा हूँ, इवन वाले तो 0 ही आएंगे। हाँ जी। fx की वैल्यू हमारे पास थी x, -4 बाय पाई सब में से कॉमन आ गया, बच गया cos x अपॉन 1 स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कोई गैस करनी है ऐसी वैल्यू जो आप बोथ साइड पुट करो जिससे कि आपका प्रूव हो सके, तो 0 ही रखते हैं, यहाँ पे 1 क्योंकि लाना cos पड़ेगा ऊपर। क्योंकि cos 0 और 1 होता फिर है ना, 1 होता है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2 -4 बाय पाई 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये यहाँ जाके उधर -5/2। ये माइनस से माइनस कट गया और ये पाई स्क्वायर बाय 8 आ गया, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 8। यही लाना था हमें। अच्छा, फोन उठाते जस्ट, हाँ जी। 1 मिनट आप होल्ड करना। वो सॉरी, किसी का फोन आ गया था, 1 मिनट। ओके।
तो इस तरह से मैं ये क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ, एक बार आप थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। ठीक है। ये किसका उल्टा क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है आपको, ले लो, जाओ ले लो, आप करो इसे, ठीक है ना, करो इसे। क्वेश्चन ये है, इसकी फोरियर साइन सीरीज बनानी है आपने, क्या बनानी है, साइन सीरीज। ट्राई करो आप इसको, ठीक है। हेलो, एक मिनट, फॉर्मूला बता दोगे साइन का। सिलेबस की फोटो भेजिए जरा, ये ऑनलाइन क्लास लेके करवा देंगे। हेलो सर। हम इंडिविजुअली स्टार्ट कर देंगे ना, मैं आपको बताता रहा हूँ। जैसे आप मुझे सिलेबस भेजिए, मैं आपकी आज ही क्लास रखवा दूंगा ऑनलाइन। हेलो। हेलो, ट्राई कर रहे हैं आप? सर साइन सीरीज का फॉर्मूला नहीं भेजा। मैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ।